हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद आवेज़ फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट समरी ऑफ चैप्टर 1 लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके लिए पहले भी वीडियोस 2 अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस करा है पूरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और उसके बाद मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस करे वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू ईजिली विद द चैप्टर। तो आइए नाउ वी विल डिस्कस द समरी, अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर, ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है लेंचो जो एक फार्मर था और उसने एक फार्मिंग करी थी कॉर्न की उसने फार्मिंग करी थी जो कि पूरी तरह हो चुके थे, फ्लावर्ड हो चुके थे प्लांट्स उसके, और वो पूरी तरह कवर्ड था फार्म पूरा फ्लावर्स से। ही होप फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। फिर देखिए फाइनली फार्मिंग के बाद जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है टू ग्रो अप। तो लैंचो भी वहाँ यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बारिश हो जाए अच्छी सी और उसके क्रॉप्स ग्रो हो चुके हो जाए फाइनली। देन ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। फिर लैंचो ने देखा कि आसमान में स्काई में काफ़ी सारे क्लाउड्स थे जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा साइन था क्योंकि उससे बारिश होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो आइए फर्दर देखते हैं। नाउ सी, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो विद लार्ज हेल स्टोन्स। अब यहाँ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन अचानक से बारिश के साथ साथ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हेल स्टोन्स का स्ट्रोम आ गया था। एक कैलमिटी आ गई थी जिसकी वजह से उसके क्रॉप्स को नुकसान पहुंच सकता था। हेल स्टोन्स मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब है ओले। द हेल रेन फॉर एन आवर एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। 1 घंटे तक स्टूडेंट्स बारिश के साथ साथ ओले बरसते रहे और उसकी फील्ड बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे किसी पूरे सॉल्ट से कवर्ड है पूरी फील्ड। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। कॉर्न की जो उसने फसल लगाई थी स्टूडेंट्स वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब फाइनली करे क्या, क्योंकि उसने अपनी पूरी साल की मेहनत कुछ ही मिनट्स में लगभग खो दी थी। बट ही हैड अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड। लेकिन उसका भरोसा ऊपर वाले में काफ़ी अच्छा था। ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। उसने सोचा कि मैं ऊपर वाले से मदद मांगता हूँ, ही विल डेफिनेटली हेल्प मी। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसोस। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसने एक लेटर लिखा गॉड को जिसमें उसने डिमांड किया 100 पैसोस के लिए। पैसोस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ वीडियो में काफ़ी बार, इट्स अ लैटिन करेंसी। आइए आगे फर्दर देखते हैं। नाउ When the postman read the letter addressing to God, he could not stop himself by laughing। देखिए यहाँ सिचुएशन सीन में ये बताया जा रहा है कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया था और जिस पोस्टमैन को वो लेटर मिला था उसने वो लेटर पढ़ा, मतलब लेटर ओपन कर कर उसे पढ़ा और उस वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था बिकॉज एक काफ़ी अनसर्टेन बात है कि कोई बंदा कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू गॉड से बात करना चाह रहा है, इसलिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर के थ्रू बातचीत, इसलिए उसको काफ़ी हंसी आ रही थी। बट द पोस्ट मास्टर हु वॉज अ फैट एमिएबल मैन डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो। लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड करा कि वो लैंचो की हेल्प करेगा बाय गिविंग द आंसर टू द लैंचो। अब देखिए यहाँ एमिएबल मैंने आपको पहले बताया खुश मिजाज इंसान को बोलते हैं जो कि थोड़ा फैटी होता है। ही कलेक्टेड 70 पैसोस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स चैरिटी एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। देखिए अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसने 70 पैसोस कलेक्ट किए अपने फ्रेंड्स से, उसने थोड़ी बहुत हेल्प ली चैरिटी के नाम पर और उसने अपना कुछ पार्ट अपनी सैलरी का भी उसमें डोनेट किया फॉर द लैंचो। आगे फर्दर देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम टू कलेक्ट द मनी। अब नेक्स्ट संडे जो कमिंग संडे आया उसके बाद लैंचो वहाँ पहुँचा पोस्ट ऑफिस मनी कलेक्ट करने। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 पैसोस। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है जो एनवलप उसे रिटर्न में मिला था उसमें सिर्फ 70 पैसोस थे। ही वॉज एंग्री एंड ही रोट अगेन अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। अब देखिए सीन ये है कुछ कि उसने एंग्री होकर यानी गुस्सा होकर एक दोबारा लेटर लिखा जिसमें उसने डिमांड करा रेस्ट ऑफ द मनी। ही वॉज डिमांडिंग द रेस्ट ऑफ द मनी यानी कि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी बट उसे 70 ही मिले थे, तो ही वॉज डिमांडिंग फॉर द रेस्ट। He also wrote that the God should not send the money through the post office because what he believed that the post office employees are bunch of crooks। देखिए यहाँ फिर वही वाली बात रिपीट हुई है जो मैंने आपको चैप्टर के लास्ट में बताया था। उसने गॉड से बोला लेटर के थ्रू कि आप इस बार ये पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सब क्रूक्स हैं यानी कि बदमाशे लोग सिर्फ ठगते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ लेटर टू गॉड।
आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर विद द फुल एक्सप्लेनेशन एंड नाउ आई हैव गिवन द समरी टू। और स्टूडेंट्स अब इसके बाद लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं जो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू अस एंड बी सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी। थैंक यू एवरीवन।